क्या आईएएस बनना सिर्फ एक सपना है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये सबके समक्ष कि सिर्फ एक सपने के तौर पे हम इसे जी सकते हैं या एक सही सिस्टमैटिक प्लान के थ्रू हम इसे वास्तविकता में बदल सकते हैं। आप बताएं, आपको क्या लगता है? क्योंकि मेरा तो मानना है कि हाँ, अगर आपकी स्ट्रैटेजी, आपका प्लान सही है तो आप हर प्रकार के युद्ध को जीत सकते हैं। हाँ, युद्ध। मैं इस परीक्षा को भी एक युद्ध के नज़रिए से ही देखता हूँ, एक ऐसे युद्ध के नज़रिए से जहाँ पे हमें नहीं पता होता कि जो हमारा प्रतिद्वंदी है वह इस देश के किस कोने में बैठकर हमें हराने का विचार कर रहा है। अगर हराने का विचार ना भी करे, वो अपने जीतने का विचार करे जिस प्रकार आप करेंगे, आप जीतेंगे तो कहीं कोई ना कोई हारेगा। आपके जीतने से कहीं ना कोई जीतेगा। इन सब चीज़ों पर बात काफ़ी आगे होगी। फिलहाल हम बात करें कि हर साल लाखों छात्र ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शंस किनका होता है? कुछ उन चंद छात्रों का जिनके पास एक सही गाइडेंस होती है, सही स्ट्रैटेजी होती है, पेशेंस होता है, परसिवरेंस होता है, डेडिकेशन होता है। क्या आप सब में है? जो आज मुझे देख रहे हैं, जो शायद आगे चलकर मुझे देखेंगे, क्या आप में वो चीज़ें हैं? क्या अंतर है आप में और उनमें कि आपको यूपीएससी चुने और उन्हें नहीं? मुझे लगता है शायद यही प्लान, स्ट्रैटेजी और बाकी कुछ चीज़ है। तो अगर आप भी यूपीएससी, पीसीएस या और किसी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो एक सही स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल थॉट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये चैनल आप सबके लिए बनाया गया है, जो इसी दिशा में, आपकी सफलता की दिशा में एक कदम है। एक कदम मैं बढ़ाऊंगा, एक कदम यह संस्थान बढ़ाएगा, एक कदम यह चैनल आपके लिए बढ़ाएगा और एक कदम आपको बढ़ाना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव, महर्षि आईएएस के इस YouTube चैनल पे जो पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा यूपीएससी एंड पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए। हम लेकर आ रहे हैं इस चैनल पे एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी जिसमें हम सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के प्रिपरेशन को लेकर बात करेंगे। यहाँ पर यह इनिशिएटिव, ये जो हमारी शुरुआत है, यह महर्षि आईएएस और कोड्स एंड इंडिया, इनका एक कोलैब है। यहाँ पर महर्षि आईएएस कंटेंट, आपको क्लासेस पढ़ाना, आपको चीज़ें उपलब्ध करवाना, और कोड्स एंड इंडिया हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखेगा। हमने दो कंपनियों को मर्ज करने की कोशिश की है, दो स्टार्टअप्स को मर्ज करने की कोशिश की है, जहाँ पर एक आपको अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करेगा, अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करेगा, और एक जो आपके लिए चीज़ों को आसान बनाएगा कि आप इजीली चीज़ों तक पहुँच पाएँ, जिसमें आपको कंटेंट का पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, कुछ बुक्स के पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, महर्षि के खुद के प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये सब काम कोड्स एंड देखेगी, और जहां आपको पढ़ाने की बात आएगी तो महर्षि आईएएस हमेशा आपके साथ है। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या अलग करने वाले हैं लोगों से, किस प्रकार से हम अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, किस प्रकार से हमने प्लान्स बनाए हैं। तो ये चैनल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर बात करेगा, प्रॉपर डेप्थ के साथ, है ना। देखिए, बहुत सारे चैनल्स हैं जो यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, एग्जाम्स के लिए आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आप महर्षि क्यों चुनेंगे, आप इस चैनल पे क्यों आएंगे? क्योंकि हम तो अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा क्या होगा, ये आपको जानने का अधिकार है। तो हमारा प्लान है कि हम आपको जो भी पढ़ाएंगे, जो भी कंटेंट देंगे, वहां पर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर डेप्थ के साथ हम उस पर बात करेंगे। साथ ही एनसीईआरटी टू एडवांस बुक रोड मैप, जैसे हमारे एक सर थे, वो कहते थे बच्चा जब शुरू करता है तैयारी तो वो होता है बुद्धू से उसके पास जब वो चीज़ों को गेन करता है, चीज़ों को पढ़ता है, तो आगे बनकर उसके पास आती है बुद्धि, और जब बुद्धू में बुद्धि आती है तो उसके प्रोसेसिंग, है ना। जैसे हमारे एक बहुत प्रिय सर थे मणिकांत सिंह,
फिलहाल हिस्ट्री के टीचर थे वो बेहतरीन, उनका थोड़ा दिया हुआ ज्ञान है मेरे पास थोड़ा बहुत, जितना मैं उनसे ले पाया, उनके पास तो अथाह है। तो वो कहते थे बौद्धिक जुगाली एक टर्म का यूज़ करते थे। तो जब एक बुद्धू बुद्धि के थ्रू बौद्धिक जुगाली करता है तो वो बनता है बुद्धा। तो वही हमारा काम है कि हम एनसीईआरटी टू एडवांस बुक रोड मैप की बात करेंगे, देन प्रीलिम्स प्लस मेंस के इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेंगे, है ना। क्योंकि देखो मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स लेवल की कोई तैयारी नहीं होती, तैयारी होती है मेंस की। प्रीलिम्स के लिए हम क्या करते हैं, रिवीजन, जहां थोड़े बहुत फैक्चुअल्स की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग को और थोड़ा सा बेहतर करेंगे। क्योंकि प्रीलिम्स में क्या है कि एक लाइन दी हुई है, उस लाइन के अंदर आपको चीज़ों को ढूंढना है ना, तो हम उस पर बात करेंगे। देन आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर के लिए बात करेंगे। यहाँ पर आंसर राइटिंग के लिए हमारी टीम है, जहाँ पे हमारे कौशल सर मिलेंगे। फिलहाल इस समय यहीं बैठे हुए हैं वो कौशल सर, फिलहाल यहीं बैठे हैं कौशल सर, है ना। इस समय वही इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आगे आके आपके आंसर राइटिंग वाला अप्रोच वो भी देखेंगे, क्योंकि उन्होंने भी एक बहुत लंबा समय यूपीएससी को दिया हुआ है। देन करंट अफेयर्स एनालिटिकल डिस्कशन चलेगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि द हिंदू के जो आर्टिकल्स हैं उन पर बात की जाए। संडे टू संडे हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को कवर किया जाए कि वीकली क्या हुआ है। देन पीवाईक्यू बेस्ड जो प्रिपरेशन है उसको देखेंगे। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है ना, तो अपना प्रिपरेशन में आपको ये पता ना होना चाहिए कि देखिए हर एग्जाम का ना अपना एक डोमेन होता है। डोमेन समझते हैं, जैसे आपका एक डोमेन है कि आप अपने घर से मार्केट जाते हैं, मार्केट से स्पेसिफिक किसी एक जगह जाता है, फिर स्पेसिफिक किसी एक जगह जाता है। आपका एक फिक्स है कि हाँ आप दिन में या एक महीने में इतने जगह ट्रैवल करते हैं, है ना। अगर किसी को आपको ढूंढना है तो वो इतने जगहों पर ढूंढेगा, वो क्या है, वो आपका डोमेन। हर एग्जाम का अपना एक डोमेन होता है ना, कि वो किसी भी टॉपिक से किस लेवल पर जाकर पूछता है, ठीक है। तो यूपीएससी का भी सेम है, ऐसा नहीं है कि वो उल जुलूल कुछ भी पूछ लेता है। इतना टाइम यूपीएससी के पास भी नहीं है भाई, वो भी तर्क के साथ बात करता है, उसे फैक्ट चाहिए होता है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पे बात करता है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको पीवाईक्यूज को ध्यान में रखना है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि यूपीएससी किस प्रकार से कन्वर्ट हो रहा है, वो अपने दिशा को किस प्रकार से बदल रहा है, उसके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। ये आप पूरा तो नहीं, क्योंकि यूपीएससी आपको पता ही है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम है, टफेस्ट एग्जाम है, तो ऐसे में पूरी तरह से पकड़ना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक हमें एक आइडिया लग सकता है कि हाँ अगर हम अपने प्रिपरेशन को इस दिशा में लेकर जाएं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसीलिए हम पीवाईक्यू पर बात करेंगे, साथ में स्ट्रैटेजी प्लस टाइम टेबल बिल्डिंग की बात करेंगे। देखिए स्ट्रैटेजी क्या है, ऐसा थोड़ी ना कुछ भी करते चलेंगे स्ट्रैटेजी में, हाँ ये कर लिया, ये ऐसा नहीं, एक प्रॉपर टाइम बेस्ड होना चाहिए। मेंस के आंसर आपको आते हो, लेकिन अगर आप टाइम पे ना कर पाए तो, जैसे दिव्यकीर्ति सर क्या कहते हैं, उनका कहना है ना कि आप 20 के 20 क्वेश्चन करके आओ, आपका सिलेक्शन लगभग होने के कगार पे हो जाता है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है आपके टाइम का, टाइम टेबल का, आपके टाइम मैनेजमेंट का, है ना, तो उस पर बात करेंगे। देन किसके लिए होने वाला है, ये किसके लिए होने वाला है, तो ये चैनल बेसिकली होगा बिगनर्स के लिए, जो अभी यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं, है ना, जो अभी कुछ बड़े संस्थानों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, महर्षि आए, महर्षि उनके लिए स्पेसिफिक चीज़ करेगा। हम कोशिश करते हैं कि बड़े संस्थान जो एक बड़े फीस स्ट्रक्चर में आपको चीज़ें देते हैं, हम उतने बड़े फीस स्ट्रक्चर को न लें, क्योंकि कहाँ से पैसे आते हैं, फैमिली कैसे देती है, चीज़ें कैसे होती हैं, आपके सपने हैं, आर्थिक स्थिति कभी बाधा नहीं बननी चाहिए, महर्षि का ऐसा मानना है, ठीक है। तो ऑफलाइन भी आप सबका स्वागत है। बेसिकली इसकी बात करें, इस चैनल की बात करें, तो हम जो सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है उनके लिए काम करेंगे, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके पास दिन भर वो ऑफिस है, प्रिपरेशन के लिए वो क्लास कहाँ ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे, ऑनलाइन भी उनके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि महर्षि कुछ तो डिफरेंट उनके लिए करेगी, है ना। हम कोशिश करेंगे। देखिए हमारे एक सर थे उपेंद्र सर, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका यार मैं, उपेंद्र सर का। वो कहते हैं कि 1000 किताबें 10 किताबें पढ़ने से कहीं अच्छा है कि एक मज़े टीचर को पढ़ लो, है ना, और हम हैं ही इसीलिए। तो हम कोशिश करेंगे कि हाँ हम आपको कई सारे टीचर्स का नॉलेज, क्योंकि हम आपको 1 घंटे पढ़ाने के लिए शायद 4 घंटे कहीं और सी चीज़ों को ढूंढेंगे, हम आपको सब रेडी करके देंगे, रेडी टू यूज़। आप बस लीजिए, थोड़ी बहुत जुगाली करिए और अपना काम खत्म करिए, सिलेक्शन लीजिए। जो गलतियां हमने कहीं अपने प्रिपरेशन के दौर पे की थी वो ना हो, जो हम लोग के साथ कमियां होती थी वो आप सबके साथ ना हो, इन सब चीज़ों के साथ कमिटमेंट करके हम शुरू करेंगे। जो लड़के रूरल बैकग्राउंड से हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते दिल्ली जाना, लखनऊ जाना, हाँ फैजाबाद अफोर्ड कर सकते हैं, अयोध्या अफोर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आइए ऑफलाइन के लिए, अदरवाइज ऑनलाइन तो महर्षि है हमेशा आपके साथ। जल्द ही हम अपना क्या नाम है, अभी तो चैनल है ही, चैनल पे तो काम करना ही है, जल्द ही अपना हम ऐप भी लॉन्च करेंगे, वहाँ भी आप एक्सेस पाएंगे बहुत ही मिनिमम चीज़ों पे, मिनिमम प्राइस पे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। देन अब देखिए, अगर बात करें यूपीएससी के लिए चीज़ों को अफोर्ड करने की, इकॉनमी की बात की थी, तो देखो जो टियर 1 के हमारे वो हैं शहर हैं,
वहाँ पर लोगों की आर्थिक स्थिति लगभग ठीक है ना, उनकी अर्निंग ठीक थोड़ी बहुत ठीक है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ उनके बच्चे उनका खुद का घर है, तो परेशानी नहीं है। लेकिन जो टियर 2 टियर 3 शहरों के जो बच्चे हैं, जो प्रॉपर गाँव के बच्चे हैं, उनका क्या किया जाएगा? तो उनके लिए महर्षि, जैसा नाम महर्षि वैसा ही महर्षि का काम भी होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। देन और आगे हम आने वाले कुछ 90 दिनों में क्या करने वाले हैं? 90 दिनों में देखिए प्रीलिम्स के एमसीक्यूज की बात करेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स के जितने भी एमसीक्यू आए हैं टॉपिक वाइज हम बात करेंगे, हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। पहले हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है ना। जैसे देखिए मैं आपको एक टर्म समझाता हूँ, आपने कोटा फैक्ट्री देखी होगी। कोटा फैक्ट्री में एक टॉपिक था, आई थिंक कौशल सर क्या टॉपिक था कोटा फैक्ट्री में? मैम आप बताएंगे। कोटा फैक्ट्री का एक टॉपिक था ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, जहाँ पे एक्सेप्शन एक्सेप्टेंस है ना। तो वो एक लड़का था जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, फिर वो जीतू भैया के पास जाता है। और जीतू भैया क्या कहता है कि एक बात बता, सिलेक्शन इतने पे होता है, मतलब एक रेशियो निकालते हैं कि 40-50% पे सिलेक्शन हो रहा है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है 11 क्वेश्चन के आसपास, 33% एक सब्जेक्ट, 33 एक, और एक 33 का 11, 33%, मतलब ऑल ओवर 100 का 11% के आसपास इनऑर्गेनिक आ रहा है। सिलेक्शन तुम्हारा 40 पे हो रहा है, इनऑर्गेनिक तुम पूरा 5 महीना 6 महीना पढ़े जाए, तो आपको वेटेज समझना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है हमको, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो उन सब चीज़ों के लिए हम बात करेंगे। फिर यूपीएससी का कंप्लीट बिगिनर रोड मैप होगा कि अगर कोई बिगिनर है तो कहाँ से शुरुआत करे, एनसीईआरटी पढ़े तो एनसीईआरटी को पढ़ने का अप्रोच क्या रखे, इन सब चीज़ों पे बात होगी। देन एनसीईआरटी का डिटेल डिस्कशन होगा, उसके लिए कई लोग हम रहेंगे, जैसे मैं हूँ, कौशल सर हैं, हमारे हिरेंद्र सर हैं, है ना, और हमारे 1-2 फैकल्टी हैं जिनसे भी बात भी चल रही है, चीज़ें हमारी बढ़ भी नहीं है, तो हम सब मिलकर आपके लिए काम करेंगे। देन करंट अफेयर्स एनालिसिस चलेगा, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और स्ट्रेटजी एंड टाइम टेबल सेशंस पर बात की जाएगी आपके लिए। तो अगर आप सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं प्रॉपर तरीके से, तो ये चैनल आपका स्वागत करता है और आपको बधाई भी देता है कि हाँ, अब आप आ रहे हैं यूपीएससी के इस महासंग्राम में, जहाँ पे याद रखिएगा यूपीएससी ना एक ऐसा महासंग्राम है जिसमें सिर्फ आपको जीतना ही होगा। क्योंकि अगर किसी भी कारणवश आप कुछ साल आगे चल के युद्ध से पांव भी पीछे घसीटते हैं तो भी नुकसान, क्योंकि 4 साल बाद आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो प्रिपरेशन के उस 4 साल के जर्नी के कुछ पलों के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसके साथ साथ लोगों के फेलियर का दिया हुआ तमगा, तो क्या वो लेना चाहता है? नहीं। तो आइए जुड़िए महर्षि के साथ। हाँ, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, स्टार्टअप है, आप ही लोग के लिए है, हमारी मेहनत है, विश्वास बनाए रखिएगा और कोशिश करिए कि अगर मेरी बातें आपको सही लगी हों, मेरी चीज़ें सही लगी हों, तो प्लीज़ हमारे बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, हमें सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए और उन्हें बताइए कि महर्षि नाम का एक साधु है जिसने महर्षि को शुरू किया है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। कल मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी क्लासेस कब से शुरू कर रहे हैं, कब से आपको चीज़ें देना शुरू करेंगे। तो अपनी इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।